तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं भी एक जगह टिक के नहीं रह सकते। अब आप सोचते हैं कि वहाँ तस्तरी में ला के उनको मुख्यमंत्री कुर्सी वहाँ दे देंगे क्या, या उनको अध्यक्ष बना देंगे पार्टी का? वहाँ तो आरएसएस के लोग हैं। कुलदीप बिश्नोई जी जो बीजेपी के अंदर जिस तरीके से गए हैं, क्या लग रहा है आप 2024 में किस तरीके इसका कोई असर पड़ेगा कांग्रेस में? देखो, कुलदीप बिश्नोई जी ने कई पार्टियां बदल ली हैं। पहले कांग्रेस से उन्होंने हजका बनाई, फिर हजका का गठबंधन बीजेपी से किया, फिर गठबंधन वहाँ से तोड़ दिया। उसके बाद फिर विलय कर लिया कांग्रेस से। उनको वर्किंग कमेटी का मेंबर बनाया, जो कि एक शीर्ष जो हमारी सबसे बड़ी कमेटी है वर्किंग कमेटी, उसका सदस्य बनाया। तो मेरा ये मानना है कि वो कहीं भी एक जगह टिक के नहीं रह सकते। अब आप सोचते हैं कि वहाँ तस्तरी में ला के उनको मुख्यमंत्री कुर्सी वहाँ दे देंगे क्या, या उनको अध्यक्ष बना देंगे पार्टी का? वहाँ तो आरएसएस के लोग हैं। या तो पहले तो आरएसएस वाली पीटी करनी पड़ेगी उनको, वहाँ जाके उसका सदस्य बनना पड़ेगा, उसकी ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, उसके बाद ही नंबर पड़ेगा। वहाँ नंबर कहाँ पड़ेगा? हिसार में जिस तरीके किसानों के साथ जो हुआ है, आप किस तरीके से देखते हैं सर? उस पर लाठीचार्ज जो है वाटर टैंक को भी हुआ। देखिए, ऐसा है कि मौजूदा सरकार जो है, किसानों पे तो इन्होंने पहले भी अत्याचार किया था। आपको मालूम है कि 1 साल तक से ऊपर जा तक धरना पे बैठे रहे, 800 किसानों ने कुर्बानी दी, शहीद हुए। अभी जो है खेजड़ में जो ऐश है वो काम आती थी गौशाला के लिए। वहाँ पर लोगों ने गौशाला खोली हुई थी खेजड़ में, तो उसको बेच के वो गौशाला के लिए वो काम आती थी। उसमें उनकी पालन पोषण होता है। एक तरफ तो ये गौ रक्षक बनते हैं, दूसरी तरफ जो गौ रक्षक हैं उनको पे लाठियाँ बरसाते हैं उनको, बल्कि एक किसान उसमें उसकी मौत भी हो गई, शहीद हो गया। तो मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूँ और सरकार को तुरंत इन किसानों से वार्तालाप करके और गौशाला की देख रेख के लिए जो ये पहले जैसे दिए या उसको बेचकर और गौओं की वो सेवा करते थे, उनको अधिकार है। तो ये उनका नैतिक धर्म बनता है सरकार का कि उनकी बात मान लें।